What is discourse? डिस्कोर्स क्या है? जी तो दोस्तों, यही है आज का हमारा टॉपिक। आज हम ये समझेंगे कि डिस्कोर्स क्या है और फिर लैंग्वेज स्टडीज या फिर लिंग्विस्टिक्स में डिस्कोर्स को किस नज़र से देखा जाता है एंड डिस्कोर्स की टाइप्स किस तरह से हो सकती हैं। लाइक देयर कैन बी अ बिग डी डिस्कोर्स एंड a small d discourse. We'll be dealing with all this discussion in this today's lecture. So stay with us. We'll just be back. According to a linguist, Michael Halliday, discourse is a unit of language larger than a sentence and which is firmly rooted in a specific context. माइकल हेलिडे को एक बहुत ही बड़ा लिंग्विस्ट माना जाता है। इनको फादर ऑफ सिस्टमैटिक फंक्शनल लिंग्विस्टिक्स भी कहते हैं। इनके मुताबिक डिस्कोर्स लैंग्वेज का वो यूनिट है जो कि लार्जर देन अ सेंटेंस है और जो कि कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होता है। इट मीन्स दैट when you go beyond the level of a sentence in a language and when you speak in a certain context, then actually you are producing a discourse. एक बात जो यहाँ पर समझने की है वो ये कि डिस्कोर्स कैन बी रिटन, डिस्कोर्स कैन बी स्पोकन। तो ये स्पोकन भी हो सकता है, ये रिटन भी हो सकता है। हर वो चीज़ जो कि सेंटेंस की लेवल से बियॉन्ड है इन लैंग्वेज, वेदर इट इज़ रिटन और इट इज़ स्पोकन, वो एक कॉन्टेक्स्ट कैरी करती है अपने बैकग्राउंड में। तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक डिस्कोर्स प्रोड्यूस करती है। Let us see some other definitions of discourse. So one definition says that discourse is a sequence of utterances. That is according to Harris. Johnston defines discourse as the communication in the medium of language, whereas Fasold says that study of discourse is the study of language. अब देखें, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट डेफिनेशंस है जहाँ से हम डिस्कोर्स की अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा इनरिच कर सकते हैं कि व्हाट डू वी एक्चुअली मीन व्हेन वी यूज द वर्ड डिस्कोर्स। हारिस ये कहता है कि जो आपकी सीक्वेंस ऑफ अटरेंसेस होती है दैट इज एक्चुअली अ डिस्कोर्स। वही बात हमने की कि जो कुछ आप बोलते हैं वो एक डिस्कोर्स क्रिएट करता है। ठीक है जी, सेम इज द केस कि जो कुछ आप लिखते हैं वो भी एक डिस्कोर्स क्रिएट करता है। जॉनस्टोन ये कहते हैं कि तमाम कम्युनिकेशन जो कि लैंग्वेज के मीडियम में होती है वो डिस्कोर्स है। ठीक है जी, सो वी नो दैट लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और लैंग्वेज का हम इस्तेमाल भी इसीलिए करते हैं लाइक टू कम्युनिकेट। तो जितनी भी कम्युनिकेशन लैंग्वेज के थ्रू होती है वो एक्चुअली डिस्कोर्स है अकॉर्डिंग टू जॉनस्टोन। अच्छा, फसोल्ट तो उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाते हैं। वो कहते हैं कि स्टडी ऑफ डिस्कोर्स इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। अगर आप डिस्कोर्स को पढ़ रहे हैं तो आप लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं, एंड इफ यू आर स्टडीइंग लैंग्वेज इन द कॉन्टेक्स्ट दैट इज एक्चुअली अ डिस्कोर्स। अब हम एक और डेफिनेशन की तरफ जाते हैं और इस बार हम एक डिस्कोर्स के एक्सपर्ट की डेफिनेशन को देखते हैं। द नेम इज नॉर्मन फेयरक्लफ। इनको क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस की फील्ड में एक प्रेस्टिजियस आय से देखा जाता है और इनका जो 3D मॉडल ऑफ CDA है जिसके ऊपर हम आगे जाके वीडियोस बनाएंगे उसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल है इन दिस फील्ड। सो ही सेज दैट डिस्कोर्स इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज बियॉन्ड द सेंटेंस। देखिए वही बात जो कि माइकल हैलिडे ने की है कि इट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज बियॉन्ड सेंटेंस। जब आप सेंटेंस से परे जाते हो लैंग्वेज में देन एक्चुअली इट इज डिस्कोर्स। नाउ विल सी द कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिग डी डिस्कोर्स versus small d discourse. So according to G, the notion of big D discourse sets a larger context for the analysis of discourse, with a small d that is the analysis of language in use. Now G also says that the notion of big D discourse, discourse spelled with a capital D, is meant to capture the ways in which people enact and recognize socially and historically significant identities or kinds of people through well integrated combinations of language, actions, interactions, objects, tools, technologies, beliefs and values. देखिए दोस्तों, समझने की बात यह है कि जो लैंग्वेज इन यूज है वो एक डिस्कोर्स है। as we said earlier, beyond the level of sentence it is discourse. G कहता है कि it is small d discourse, ये एक small d discourse है। तो फिर ये बिग डी डिस्कोर्स क्या है?
वो कहता है कि बिग डी डिस्कोर्स जो है वो एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला टर्म है विच केटर्स द आइडेंटिटीज और लेट्स से काइंड्स ऑफ पीपल, जहां पर हम सिर्फ लैंग्वेज इन यूज नहीं देखते, जहां पर हम सिर्फ लैंग्वेज को एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं देखते, जहां पर हम लैंग्वेज के जरिए एक्शंस करते हैं, जहां पर हम थ्रू लैंग्वेज इंटरेक्शंस करते हैं, जहां पर हम लैंग्वेज को एज अ टूल यूज कर सकते हैं, जहां पर हमारी लैंग्वेज हमारे बिलीव्स, हमारे वैल्यूज को जो है वो शो करती है। दैट मेक्स बिग डी डिस्कोर्स। ये इस तरह से है कि जब एक बच्चा पैदा होता है उसकी फैमिली में, तो उसका एक डिस्कोर्स बन जाता है फैमिली का। And then when he grows up, he goes to different agents of socialization. He goes to school. He, let's say, goes to a virtual place. He goes to his neighborhood maybe. वहां पर उसके different discourses create होते हैं। अब ये जो big D discourse है, it is about the identities. It caters every possible discourse, small d discourse, into its ambit. स्मॉल डी डिस्कोर्स जो है वो सिर्फ लैंग्वेज इन यूज को देखता है, जबकि बिग डी डिस्कोर्स हर उस चीज को देखता है जो कि आपके बिहेवियर को, आपके थॉट प्रोसेस को और आपकी जो जैसे चॉइस ऑफ वोकेबलरी है, आपकी जो लैंग्वेज जिस तरह से आप बोलते हैं उसको वो शेप करता है। वो सारे के सारे सोशल और हिस्टोरिकल आइडेंटिटीज को जो है वो कैटर करता है। सो दैट इज द बिग डी डिस्कोर्स। आई होप का आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। दो इट इज अ लिटिल कॉम्प्लेक्स, बट अगर हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें, इट इज रियली हेल्पफुल। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द थंब, subscribe the channel, hit the bell icon so that you can be notified on each video we upload. And yes, if you have any questions, अगर आपको कोई confusion है, कोई question है regarding anything related to discourse, please drop your confusions, drop your questions in the comment section. We'll try to get back to you very soon. Till then, take care.